अच्छा जी, कराची में जो हैवी ट्रैफिक का चलने का निज़ाम है ना, ये बेहंगम होता जा रहा है, जानलेवा भी साबित हो रहा है। आम रोड हादसा तो अपनी जगह हो ही रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये वाटर टैंकर, ऑयल टैंकर्स, डंपर्स सड़कों पर मौत पाट रहे हैं। ये खौफ की अलामत बन गए हैं। कल मलीर हॉल्ट में दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को टक्कर मार दी। हादसे की शिकार खातून ने शदीद ज़ख्मी हालत में बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन माँ बाप के साथ बच्चा भी जहाँ बाहक हो गया। कैन यू इमेजिन दैट? ओहो। अच्छा, और बताते हैं आपको कि गुज़िश्ता 3 माह में कराची में ट्रैफिक हादसा में 214 शहरी जाने जो हैं वो गंवा चुके हैं, और सिर्फ हैवी ट्रैफिक से हादसा में 1 जून से अब तक 68 शहरियों की जान जा चुकी है। चेक आउट दीज नंबर्स। हम किस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। शहरियों को ट्रैफिक पुलिस से बेइंतहा शिकायत हैं। गुज़िश्ता रोज़ कराची के हज़ारों शहरियों ने सड़कों पर जो है रोज़ा इफ्तार किया और मिनटों का जो सफ़र था वो घंटों में तय हुआ। ये तो हम आपको पहले ही बचा चुके हैं। और आज सुबह 4 बजे माय और ब्रदर इन लॉ, मेरी साली का मियाँ जो है, he was hit by an oil tanker. He was hit by an oil tanker. His car got onto the footpath. बस बमुश्किल बचा है वो लड़का, जवान बच्चा लड़का। अच्छा, बाज़ ट्रैफिक पुलिस एहलकार सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक तरफ खड़े नज़र आए थे। ये कल की हम बात आपको बता रहे हैं, लेकिन कुछ काम कर भी रहे थे। एक्चुअली कल का जो सीन था ना, उसको मैनेज करना मुझे तो एटलीस्ट समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह मैनेज कर पाएगा कोई भी। कल एहतजाज के बायस पुलिस ने कराची प्रेस क्लब के एतराफ़ के रास्ते बंद कर दिए थे। और बेशक मुजाहरा करना शहरियों का जमहूरी हक तो है, लेकिन इसके लिए और बहुत से तरीके हैं। और हमने पहले भी कहा था, एक जगह भी कोई और ऐसी मुख्तस कर देनी चाहिए। शहरियों को अजियत देकर मुजाहिरीन लोगों से हमदर्दी हासिल नहीं कर सकते। दिस डजंट वर्क। और उन्हें समझना चाहिए कि इससे उल्टा मुजाहिरीन के लिए जो है वो गुस्सा और नापसंदीदगी के जज्बात पैदा होते हैं। सो दिस शुड डेफिनेटली हैव बीन। इसी पे बात करते हैं। पीर मोहम्मद शाह, DIG ट्रैफिक कराची हमारे साथ मौजूद हैं, और पर्टिकुलरली शाह साहब से बड़ा और अहम मसला ये हैवी ट्रैफिक के हादसात हैं। ये आए रोज़ मोटरसाइकिल वालों को कुचल रहे हैं, गाड़ी वालों को टक्करें मार रहे हैं। मतलब ये क्या होते हैं? ये सो रहे होते हैं। इनकी ड्राइविंग का एक और निज़ाम होता है। ये होश में नहीं होते हैं कि गलती किसकी है, मसला कहाँ आ रहा है। अब ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये वाटर टैंकर का हुआ है, और इसमें जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, हमारी जो KRAT की टीम ने बताया है, वो बेसिकली ब्रेक के फेल होने की वजह से नहीं हुआ, लेकिन जो टर्न के ऊपर ओवर स्पीडिंग की है ड्राइवर ने। और जब ड्राइवर से इंटरव्यू किया गया तो पता लगा कि ये जो ड्राइवर्स हैं दे कीप ऑन ड्राइविंग फॉर 24 आवर्स फॉलोड बाय 24 आवर्स रेस्ट, जो कि एक तरह से इनह्यूमन है। एंड दे टर्न दीज हैवी व्हीकल्स इनटू किलिंग मशीन्स। दूसरा ये कि गाड़ियों के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे सामने जब से हमारी KRAT ने काम करना शुरू किया है, वो मैकेनिकल फॉल्ट्स भी हैं जो उनके ब्रेक फेलियर की वजह से भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सो वील हैव टू वर्क आउट अ वे कि किस तरह से गाड़ियों की जो फिटनेस है उसको हम चेक करें और इंश्योर करें कि सिर्फ वही गाड़ी रोड पर आए जो कि मैकेनिकली फ़िट हो। और ड्राइवर्स के हवाले से भी हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे कि जिससे पता चले कि ड्राइवर की जहनी कैफियत और उसमें थकावट के हवाले से उसके कितने आवर्स उसने ड्राइविंग की। 24 घंटे की शिफ्ट है और 24 घंटे का रेस्ट है। और ये ना सिर्फ हैवी व्हीकल ड्राइवर्स, एयरपोर्ट के बाहर जो आपको कैब्स वगैरह मिल रही होती हैं, उसमें भी यही ड्यूटी पैटर्न है, सेम यही ड्यूटी पैटर्न है। 24 घंटे विच डज इट इज़ ह्यूमन। आप इनह्यूमन आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक जो आपने बात की है उस हवाले से भी आपसे सवाल करेंगे कि इस साल अब तक 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कराची में ट्रैफिक हादसात में मारे गए हैं, जिनमें 60 से ज़्यादा जो थे वो हैवी ट्रैफिक वाले थे, और उनमें भी कई लोग जो थे वो वाटर टैंकर्स के नीचे आए हैं। मतलब दिस इज़ इनसेन। आपने अभी ये भी कहा है कि फ़िटनेस होना चाहिए व्हीकल्स वगैरह का। दुनिया में फ़िटनेस सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। ये तरीक़ेकार तो हम बाहर से भी सीख सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑलवेज एन इशू विद अस। तो ये बता दें, ख़ासतौर पर ये हादसात जो हैं, ये नॉर्मल लग रहे हैं आपको ये फिगर्स? जी नहीं, बिल्कुल। इंसान की जो जान है वो बहुत कीमती है। कोई भी एक्सीडेंट जो है वो एबनॉर्मली होता है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम साइलेंट स्पेक्टेटर्स हैं। हमने तकरीबन 1500 के करीब गाड़ियों को बंद भी किया है
और प्यूनिटिव एक्शंस लिए हैं। लेकिन ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर हर एक्सीडेंट की अपनी एक नौइयत होती है और उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन ले रहे हैं मुतवातिर। अब जो हमने जो डिसाइड किया है कि इनके अंदर हम ट्रैकर्स लगाएंगे और ट्रैकर्स की मॉनिटरिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड होगी कि अगर कोई गाड़ी ओवर स्पीड करती है तो ऑटोमेटिकल अलार्म जो है वो रेड फ्लैग हमारे पास आएगा और देन एंड देयर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ट्रैकर्स लगाएंगे आपका शाह साहब, अब एक तरफ तो हाल ये है, दूसरी तरफ किसी रोड की बंदिश होती है, कभी कोई एहतजाज होता है, कभी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, कभी तामीराती काम है, घंटों ट्रैफिक जाम है। कल ही की हालत आपने देख ली थी। मतलब कुछ रहम खाएं शहरियों पे, कौन खाए ये भी हमें समझ नहीं आता। और ये भी रूटीन बन गया है, लगता ही नहीं है किसी को कोई मसला होता है। ट्रैफिक फंसी हुई है घंटों के लिए। देखें, जो प्रोटेस्ट होते हैं वो ऑन एवरेज कराची के अंदर 2 से 3 डेली हो रहे होते हैं और फिर कभी कभार जो हमारा रेड जोन है या जो प्रेस क्लब है हमारा, वो हार्ट ऑफ द सिटी में है, फाइनेंशियल हब जो है, वहाँ से जब ऑफ टाइम होता है, पीक आवर्स शुरू होते हैं तो वो ट्रैफिक वहीं से ही गुज़रता है। ख़ास तौर पे दीन मोहम्मद वफ़ाई रोड है या MR कियानी रोड है या सरवर शहीद रोड है, PIDC है, तो ये सारे फिर अफेक्ट हो जाते हैं व्हेन देयर इज़ अ प्रोटेस्ट स्पेशली इन द विसिनिटी ऑफ कराची प्रेस क्लब। तो इस तरह के वाक़यात बिल्कुल होते हैं और उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्टिवली फिर रोल प्ले कर रहे होते हैं, हम साइडों से डाइवर्जन दे रहे होते हैं। तो ये तो देखें एक ऑर्गेनिक सिटी है, इसके अंदर इश्यूज़ चलते रहेंगे, कभी पानी, कभी बिजली, कभी गैस, कभी ड्रेनेज का पानी रोड पे आ जाना, तो उनको हमने फिर हैंडल तो करना है। अच्छा, ये एक और चीज़ आपसे पूछनी है कि कल हम सब ने ये देखा कि सड़कें खुल जाने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार हर जगह होने के बावजूद या तो ट्राई नहीं कर रहे थे, मतलब दे वर नॉट इवन लुकिंग एट द ट्रैफिक, या कंट्रोल करने की कोशिश करते थे और तो कोई सुनता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी कोई सही नहीं है उधर। तो बहुत से तो इसी वजह से ही ट्राई नहीं करते। क्या एहलकारों की तादाद, उनके इख्तियारात मज़ीद बढ़ाने से मसला हल हो सकता है? ट्रेनिंग परहैप्स, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। एक्चुअली देखें, लोगों को भी समझना चाहिए कि जब पीक आवर्स होते हैं और खुदा ना खास्ता कोई प्रोटेस्ट आ जाता है, दे शुड ऑल्सो कोऑपरेट। वो जल्दबाजी में ना सिर्फ ये कि वो अपने आप को फंसा देते हैं बल्कि पूरे जंक्शन को चोक कर देते हैं और फिर वो एक सिचुएशन आ जाती है कि जब आप ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे। और कराची का ट्रैफिक जिस फ्लो के साथ पीक आवर्स में मूव कर रहा होता है तो उसमें एक गलती से पूरे यानी कि निज़ाम जो है वो बैठ जाता है। तो मेरी अपील होगी अपने कम्यूटर्स से, अपने सिटीज़न्स से, कराचीआइट्स से कि कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो तो हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं उनकी डायरेक्शंस को वो फॉलो करें। दिस इज़ इन द बेस्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट। अगर वो उसको जल्दबाजी में आमने सामने ट्रैफिक के यानी वन वे को ख़त्म करके तोड़ कर कोशिश करेंगे शॉर्टकट के ज़रिए घर पहुंचने की, तो ना वो ख़ुद पहुंच सकेंगे और बाकियों के लिए भी वो काफ़ी प्रॉब्लम का बायस बनेंगे। बाकियों को प्रॉब्लम का बायस हो सकता है। अच्छा, अब सर लास्टली हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये तमाम मसाइल हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और लिटरली अगर आप भी 5-10 मिनट ये चुंदरीकर रोड और सदर के इलाके में गुजार लेंगे तो आपको 20 ऐसी भी गाड़ियां नज़र आ जाएंगी जो काला धुआं छोड़ रही हैं, उनके खिलाफ भी बहुत कम कार्रवाई होती है। हमने लाहौर और इस्लामाबाद में भी ट्रैफिक जाम तो लाहौर में भी होती है, इस्लामाबाद में मसले थे, लेकिन जो सेफ्टी मेजर्स है ना उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कैमरे लगे, मॉनिटरिंग हो रही है, चालान होते हैं, तगड़े चालान होते हैं, उससे बहुत बेहतरी आई है। सो क्या कराची में कैमरे ट्रैफिक पुलिसिंग के लिए इस्तेमाल हों तो आपको लगता है फ़र्क पड़ेगा? देखें, ये सेकेंडरी चीज़ होती है, किसी को सज़ा देकर आप किसी हद तक ही उसको कर सकते हैं, लेकिन जब रोड्स की कैपेसिटी और सिग्नलिंग सिस्टम आपका डाउन हो तो उसमें जितनी भी आप टिकटिंग इशू कर लें, चालान्स कर लें, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलाउ नहीं कर रहा आपकी ट्रैफिक को फ़्लो करने के लिए, तो यू कांट डू मच, इट वोंट हेल्प। हाँ, उसके साथ साथ अगर हमारे जैसे इंटेलिजेंट सिग्नल सिस्टम हो, ट्रैफिक के जो जैसे अर्बन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स आ गए हैं, इंटेलिजेंट ये सिग्नल्स होते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं, तो उस पर अगर हम काम कर रहे हैं जैसा कि इट विल टेक सम टाइम, तो अलॉन्ग विद द सेफ सिटी कैमरास दीज इंटेलिजेंट traffic control systems would naturally be turning the tide.
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का पीर मोहम्मद शाह, जो कि DIG ट्रैफिक कराची हैं। बहुत कुछ होना चाहिए, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें नहीं हो पा रही, तो कुछ ऐसी ही रहेंगी, कुछ ऐसी इनकी बातों से लगा भी है। हमारे साथ कराची में आज की सूरत हाल भी मालूम करेंगे, फिर ये जो एक्सीडेंट हुआ है, हौलनाक हादसा जो हुआ है, मतलब एक कपल था, मतलब क्या हुआ, कोई CCTV फुटेज है इसकी जो देखी हो आपने, क्या कार्रवाई हुई है? हमेशा हमें यही ऐसे एक्सीडेंट्स में एंड में पता चलता है कि जी ब्रेकें फेल हो गई, ये किस तरह चल रही है ये सारे। पीर शाह साहब कह रहे हैं कि जी वो ओवर स्पीडिंग थी, ब्रेकों वाला भी आ जाता है, किसी को क्या पता कि एक्चुअली हुआ क्या था। जी काशिफ। बिल्कुल हुमा अब्दुल्ला, ये ओवरलोड होते हैं, समटाइम इनकी ब्रेक नहीं लगती है, लेकिन जो सवेरे गुज़िश्ता रोज के करीब जो है एक वाकया रिपोर्ट हुआ और उसमें हमने ये देखा कि एक जो वाटर टैंकर है वो ओवर स्पीडिंग के जरिए एक मोटरसाइकिल सवार को हिट करता है और उसमें इतनी दर्दनाक ये स्टोरी है, जो मुख्तलिफ वीडियोस हमारे सामने आई हैं वो हम बयान नहीं कर सकते कि उसमें जो 9 मौलूद बच्चा है उसको शहरी कैसे लेकर जा रहे हैं और उसके बाद एक हॉस्पिटल के अंदर भी वो जाते हैं, इस तरह की वीडियोस भी सामने आई हैं। जबकि जो बच्चे की वालिदा है या वालिद है वो हॉस्पिटल से ही वापस आ रहे थे और इसी दौरान जो है ये वाकया जो है वो रिपोर्ट हुआ है। ये एक अपनी नौयत का एक वाकया नहीं है, बल्कि चंद रोज कबल गुलिस्तान जौहर में भी एक वाकया रिपोर्ट हुआ, उसमें भी जो है बाइक राइडर को इसी तरह कुचल दिया गया। मुख्तलिफ वाकयात जो है वो सामने आ रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दावा किया जाता है कि एक मजीद यूनिट बनाया गया है जो इस तमाम तर जो चीजों को जो है वो चेक करेगा, लेकिन सबसे पहले DIG ट्रैफिक से भी ये पूछना बनता है कि आया इनके ट्रैकिंग सिस्टम से क्या हैवी ट्रैफिक बेहतर हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हमने ये देखा है कि जो शहर में बेशतर हैवी ट्रैफिक चल रही है वो या तो बलूचिस्तान से यहाँ मूव हुई हुई है जितनी भी हैवी ट्रैफिक है, या फिर अंदरूनी सिंध से यहाँ मूव हुई हुई है, तो उनके जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी वहीं के बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये चाहिए कि इनके ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो चेक किए जाएं और उसके बाद इनकी फिटनेस जो है वो भी जो मुतलका इंतजामिया है उनको ये चेक करनी चाहिए। काशिफ, ये बात आप कर रहे हैं ना काशिफ, सॉरी, ये बात आप कर रहे हैं तो हमें एक थोड़ी सी डेजा वू हो रहा है, क्योंकि हम ये सारी बात पहले कर चुके हैं, आपसे भी और भी बिल्कुल रेलेवेंट जो हैं अफसरान उनसे भी कर चुके हैं। स्पेशली अगर ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक बाहर से आती है बलूचिस्तान वगैरह की, उनको उधर का तो फिटनेस जो भी होगा, उनको कराची एंटर होने का एक फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए कि क्या वो शहर के अंदर आ सकते हैं कि नहीं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, कब तक करते रहेंगे? मतलब कोई फैसला कर लेना तो इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तब तक ये 600 का फिगर जो है ये डबल होके 1200 हो चुका होगा, अल्लाह ना करे, लेकिन देर तो इतनी लग रही है। हुमा, जब हम ट्रैफिक पुलिस हुकाम से बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि शहर में तामीराती काम जारी है, इसलिए ट्रैफिक के मसाइल सामने आ रहे हैं, जबकि जो ट्रैफिक हादसात हैं वो इसलिए सामने आते हैं कि मुख्तलिफ जो हैवी ट्रैफिक है उनको इमरजेंसी ड्यूटीज के नाम पर शहर में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसात रिपोर्ट होते हैं। तो इन दोनों चीजों को अपनी अपनी नौयत पर ट्रैफिक पुलिस हुकाम को चाहिए कि वो ना सिर्फ इनकी फिटनेस चेक करे बल्कि जो मुतलका इदारे हैं उनको भी अपने साथ शामिल करे। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से ये कहा जाता है कि उनके पास नफरी की चूंकि बहुत ज्यादा कमी है, तो इस हवाले से भी वो इन तमाम तर इदारों के साथ मिलकर ये कार्रवाई करना चाहते हैं। मुख्तलिफ मुहिम ये जरूर चलाते हैं, लेकिन वो मुहिम वक्ती तौर पर होती है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसात जो है वो आए रोज रिपोर्ट होते हैं। 68 अफराद जो है, आपको बताएं कि रवा साल में अब तक हैवी ट्रैफिक से सिर्फ जो है वो जांबाक हो चुके हैं और 200 से जायद जो है वो आप भी बता चुकी कि मुख्तलिफ हादसात में रिपोर्ट हो चुकी है। जब हम इनको चेक करते हैं तो आया कि हैवी ट्रैफिक से जो है वो ब्रेक नहीं लगी, इसलिए ये हादसा रिपोर्ट में तो ऐसे हादसा बहुत कम हैं। ज्यादातर हादसात ऐसे ही हैं कि वो यू टर्न ले रहे हैं और इसी दौरान हैवी स्पीड के अंदर किसी मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। ये भी किसी हद तक ट्रैफिक पुलिस की बात ठीक है कि मोटरसाइकिल सवार भी एहतियात जो है वो नहीं करते हैं, लेकिन क्या आपने प्रॉपर एक निजाम बनाया है? भाई खुद बचना है इनसे, तो आप कोसों दूर रहकर चलें, यही हम कहेंगे गाड़ी वाले मोटरसाइकिल वालों को। खुद बचना है तो कितने हेलमेट पहन के फिरते हैं, मतलब आपको खुद को खौफ नहीं आ रहा? खुद भी नहीं कि आप सड़कों पे एक मोटर बाइक पे बैठे हुए हैं एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू आर नेकेड, आपको कोई चीज लग सकती है, आप कहीं स्लिप हो सकते हैं। ये जो ड्राइवर तो है ख्याल रखिए ना। ये पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, कोई कार्रवाई हो रही है, होगी, क्या हो रहा है? बिल्कुल, इस हवाले से ना सिर्फ ड्राइवर पकड़ा गया बल्कि उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस हुकाम से जब हमने राब्ता किया, मैंने उनसे पूछा कि क्या इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम चेक कर रहे हैं, क्या कोई इनके पास गाड़ी की सेफ्टी परमिट है, कोई इस तरह की चीज है। तो अब तक कोई चीज ऐसी सामने नहीं आई है, जबकि जाए वकुआ के अतराफ की CCTV फुटेज मौजूद है, पुलिस की जानिब से वो अब तक हासिल नहीं की गई। और इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस हुकाम, आपको बताएं कि जिस यू टर्न पर ये वाकया रिपोर्ट हुआ है वहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार अमूमन तैनात होते हैं और गुज़िश्ता रोज वहां नजर नहीं आए। जो शहरियों से हमारी बात हुई उनकी जानिब से यही दावा किया जा रहा है।
लेकिन इंतहाई दर्दनाक ये हादसा जो है वो रिपोर्ट हुआ। इसके अंदर जो है वो ये नाकाबिले बयान है, ये शायद दोबारा बयान भी नहीं किया जा सकता। एक नौमौलूद वहीं पैदा हुआ, वहीं माँ बाप भी मर गए, वहीं बच्चा भी मर गया। इसमें मज़ीद और क्या बात करें, इसलिए नहीं करते हैं। काशिफ, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस।